Hello students, this is Shivani. Today we will study manipulation of cell in MS Excel. आज हम पढ़ेंगे कि MS Excel में हम किस टाइप का डाटा एंटर कर सकते हैं, वहाँ से हम डाटा को कैसे डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और किस टाइप के डाटा को हम उसमें एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाटा एंटर इन अ सेल। एक सेल के अंदर किस टाइप का डाटा हम एंटर कर सकते हैं। इसके अंदर हम टेक्स्ट, न्यूमरल्स, लॉजिकल वैल्यूज़, एरर्स हम इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट में हम क्या एंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट इन अ सेल कैन इंक्लूड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड कीबोर्ड सिंबल्स। इसके अंदर हम कोई भी लेटर, सिंबल और नंबर हम एंटर कर सकते हैं। अ सेल कैन कंटेन अप टू 32,000 कैरेक्टर्स। जो एक सेल होगी वो 32,000 कैरेक्टर को कंटेन कर सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूमरल्स। न्यूमरल्स कंटेन all the decimal digits such as 0 to 9 on which we can do addition, subtraction, multiplication and other mathematical operations। ठीक है, जो भी हम 0 से 9 तक की कोई भी डेसिमल वैल्यू डिजिट हम इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर हमें कोई एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन और अदर मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस अगर हमें इसके अंदर यूज़ करनी है, हमें एंटर करनी है, तो वो भी हम MS एक्सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉजिकल वैल्यूज। वी कैन एंटर द लॉजिकल वैल्यूज सच एज ट्रू और फॉल्स इनटू सेल। There are many formulas that give the calculated result in terms of logical values। ठीक है, तो इसके अंदर हम जैसे कोई लॉजिकल वैल्यू होती है उसके अंदर हम ट्रू और फॉल्स करके हमारे पास उस लॉजिकल वैल्यू की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो आ जाती है कि वो लॉजिकल है या नहीं है। ट्रू एंड फॉल्स में वो हमारे पास शो हो जाती है, तो हम वो लॉजिकल वैल्यूज़ भी इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एरर्स। एंड एरर्स वैल्यू इज अ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ डाटा। For example, if a formula attempt to divide a number by 0, the result is a hash divide by 0 एरर वैल्यू। जो भी हमारी एरर वैल्यू होगी, जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको हम डिवाइड बाइड कर देंगे 0 के साथ। अगर हम उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं 0 के साथ तो हमारे पास एरर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के जो टेक्स्ट हैं, डाटा है या फिर कोई मैथमेटिकल अगर हमने ऑपरेशंस करने हैं, कोई लॉजिकल वैल्यू डालनी है, कोई एरर हमने फाइंड करना है इसके अंदर, तो वो भी हम MS एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटरिंग टेक्स्ट, कि हम टेक्स्ट को एंटर कैसे कर सकते हैं। सेलेक्ट द सेल। जिस सेल में हमने अपने जो टेक्स्ट को एंटर करना है उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द सेल टाइप दैट टेक्स्ट एंट्री एंड देन एंटर द टेक्स्ट बाय क्लिकिंग द एंटर बटन। जैसे ही हमने अपना जो टेक्स्ट था वो डाल दिया है उसके अंदर, जो भी हमने एंटर करना था, उसके बाद हम एंटर बटन दबाएंगे। एंटर के साथ हम एंटर जैसे ही हम प्रेस करेंगे हम नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे। You can enter integers such as 145, decimal fractions such as 145.437। इस तरीके के हम डेसिमल्स भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, फ्रैक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। टू एंटर द करेक्ट डेट सेलेक्ट द सेल एंड प्रेस कंट्रोल प्लस। ये जो हमारे पास की दी हुई है इसको हम कंट्रोल प्लस के साथ अगर एंटर करेंगे, प्रेस करेंगे, तो हमारे पास हम करेक्ट डेट उसमें डाल सकते हैं। टू एंटर द करेक्ट टाइम सेलेक्ट द सेल एंड प्रेस कंट्रोल प्लस। ये जो दो बिंदु हमारे पास दिए गए हैं हम इसको प्रेस कर सकते हैं और इन की को अगर हम साथ में प्रेस करेंगे तो हमारे पास करेक्ट टाइम अपने आप उसके अंदर एंटर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास रीसाइजिंग ऑफ रो हाइट। जो रो होगी हमारे पास, रो और कॉलम्स होते हैं हमारे पास MS एक्सेल के अंदर। तो अगर हमें रो की जो हाइट है उसको उसके साइज को चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। पुट द कर्सर ऑन द सेल हुज रोज हाइट वी वांट टू चेंज। जिस सेल की के रो की हाइट हमें चेंज करनी है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वहाँ पर हम कर्सर लेकर जाएंगे। सेलेक्ट द फॉर्मेट ऑप्शन फ्रॉम रो हाई ऑप्शन ऑफ फॉर्मेट मेन्यू एंड फिल द हाइट मैनुअली एंड प्रेस ओके। ठीक है, हमारे पास स्क्रीन में भी दिख रहा है कि हम इसको
ये जो हमारे पास दिखाया गया है कि अगर हम जैसे हमने ये सेलेक्ट कर लिया जिसमें सब्जेक्ट पेपर 1 2 3 लिखा हुआ है, अगर हम इसके साइज़ को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हम इसको रिसाइज़ भी कर सकते हैं। रो हाइट आ जाएगा आपके पास, आपको जितनी हाइट डालनी है आप उसके अंदर डालो, 10 15 20, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, देन प्रेस ओके। इस तरीके से आप इसकी रो की हाइट को क्या कर सकते हैं, चेंज। नेक्स्ट आता है हमारे पास मूविंग द एक्टिव सेल व्हेन एंटरिंग द डाटा। अगर हमने कोई डाटा उसके अंदर एंटर कर दिया है और हम उस सेल को मूव करना चाहते हैं, उस एक्टिव सेल को करना चाहते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाना चाहते हैं, तो वो भी हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। टू एंटर डाटा इन अ सेलेक्टेड एरिया प्रेस द एप्रोप्रिएट की एज पर द ऑप्शन गिवन बिलो। जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, अगर हम मूव करना चाहते हैं अपने सेल को तो वो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। अगर हम टैब टैब दबाते हैं, ठीक है, टैब प्रेस करते हैं फॉर एंटर डाटा एंड मूव राइट इन द सेलेक्टेड एरिया। अगर हम टैब को प्रेस करेंगे उसके बाद हम एंटर करके डाटा को हम राइट मूव करते जाएंगे। अगर आप टैब 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 क्लिक करते जाओगे तो आप राइट 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 मूव करते जाओगे। नेक्स्ट आता है आपके पास शिफ्ट प्लस टैब। अगर आप शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं, शिफ्ट और टैब को इकट्ठे दबाते हैं तो एंटर, उसके बाद अगर आपने एंटर डाटा कर दिया, उसके अंदर आपने डाटा को एंटर कर दिया और उसको मूव करना चाहते हो, लेफ्ट मूव करना चाहते हो, तो आपको शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप शिफ्ट प्लस टैब करोगे तो वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव अपने आप होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास एंटर। अगर आपने अपने सेल के अंदर डाटा एंटर कर दिया है और आप एंटर प्रेस कर रहे हो, एंटर 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 करके प्रेस कर रहे हो, तो वो जो कर्सर है वो मूव करता जाएगा डाउन, तो वो नीचे जाता जाएगा, निचले वाली सेल की तरफ वो मूव करता जाएगा। अगर आपको शिफ्ट प्लस एंटर अगर आप प्रेस कर रहे हो और आपको अपसाइड जाना है तो आप शिफ्ट प्लस एंटर करके भी अपसाइड जा सकते हो। एंटर अगर आप प्रेस करोगे तो आप नीचे की तरफ आओगे एमएस एक्सेल की शीट में, बट अगर आप शिफ्ट प्लस एंटर करके प्रेस करोगे तो आप अपसाइड जाते जाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपने जो सेल को वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मूविंग एंड कॉपिंग डाटा एंड फॉर्मूलाज। अगर हमें अपने जो डाटा है, जो हमने कॉपी किया हुआ डाटा है और फॉर्मूलाज है उसको मूव करना है, we can also move and copy the content of cell and paste into the another location. The easiest and most intuitive way to move or copy a cell or a range of cell is to drag the cell to the new location and drop it. जैसे अगर हमें अपनी जो डाटा है उसको कॉपी करना है, फॉर्मूला या डाटा को कॉपी करना है, तो हम उसको ड्रैग करेंगे, जिस लोकेशन पे हमें वो लेके जाना है उस लोकेशन तक हम वहाँ पे उसको ड्रैग करेंगे और उसको वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, तो हमारा जो डाटा होगा वो क्या होगा, मूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इस स्लाइड में शो रखा है कि जैसे मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और इंग्लिश के जो मार्क्स इधर लिखे हुए हैं अगर आप इसको ड्रैग करोगे लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ, और यहाँ पर जाके इसको ड्रॉप कर दोगे तो ये जो आपका डाटा है ये यहाँ पे पेस्ट आपका हो जाएगा, वहाँ से ये यहाँ पे आके आपका मूव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिलीटिंग सेल, रो और कॉलम। अगर हमें अपने सेल को डिलीट करना है, रो और कॉलम्स को डिलीट करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे जिस सेल को हमें डिलीट करना है। सेलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल टू बी डिलीटेड, क्लिक द राइट माउस बटन एंड सेलेक्ट डिलीट। फिर हम राइट माउस बटन को क्लिक करेंगे और वहाँ पे उसमें जो ऑप्शन आएंगे उनमें से हम डिलीट के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा वो आपको राइट साइड में दिख रहा है। शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, एंटायर रो, एंटायर कॉलम, अगर जो भी आपको डिलीट करना है आप वहाँ से वो सिलेक्ट करके आप ओके करके वहाँ से उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और एक और तरीके से अगर आप कंट्रोल प्लस उसको सेलेक्ट करके अपने सेल को जिसको आपको डिलीट करना है सेलेक्ट करके प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस माइनस साथ में प्रेस करोगे, तब भी वो आपका सेल क्या हो जाएगा, डिलीट
हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे इंसर्टिंग सेल, रो और कॉलम्स। अगर हम सेल और रो और कॉलम्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हम उस जहाँ पे हमने सेल या रो या कॉलम को इंसर्ट करना है वहाँ पे हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द सेल इन द रो कॉलम वेयर वी वांट टू इंसर्ट न्यू रो और कॉलम। हमें जहाँ पे न्यू रो और कॉलम चाहिए वहाँ से हम उसको सेलेक्ट करेंगे। देन क्लिक द राइट माउस बटन एंड सेलेक्ट इंसर्ट। जैसे ही हम राइट माउस बटन क्लिक करेंगे हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे, तो वहाँ से हम इंसर्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा वो आपको राइट साइड में दिख रहा है कि आपके पास इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स ऐसे ओपन होके आ जाएगा। ठीक है। टू इंसर्ट सेल, सेलेक्ट द डायरेक्शन वी वांट सेलेक्टेड सेल टू द इंसर्ट। जहाँ पे हमें अपने सेल को इंसर्ट करना है, शिफ्ट राइट साइड, शिफ्ट लेफ्ट साइड, एंटायर रो या एंटायर कॉलम, हम यहाँ पर जाके अब उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको ओके क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक सेल, रो या कॉलम इंसर्ट होके आ जाएगी। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।